हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑल टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आपने अंजुमन कॉलेज के डॉक्टर ज़हीर काजी जो कि प्रेसिडेंट है पिछले 9 सालों से, उनके बारे में काफ़ी सारे अच्छी बातें सुने हैं और आपने उनको देखा होगा कि वो न्यूज़पेपर्स में, जैसे वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स टाइम्स ऑफ इंडिया और मुंबई मिरर और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में अपने अच्छे कामों का भरपूर शो ऑफ करते हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर ज़हीर काजी का भतीजा हूँ और आप लोगों में से शायद ही किसी को ये पता होगा कि एक डार्क साइड है डॉक्टर ज़हीर काजी का, जो लोगों को अब तक पता नहीं है। और अगर ये लोगों को पता चल गया तो ज़हीर काजी की जो पोजीशन है, जो अंजुमन के जो प्रेसिडेंट है, लोग उनके ऊपर इतना नेगेटिव क्रिटिसिज्म करेंगे कि आई थिंक उन्हें मजबूरन ये कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, डॉक्टर ज़हीर काजी जो गरीब लोगों को दान करते हैं, जो डोनेशन करते हैं, ये बहुत बड़ा शो ऑफ है। ये सिर्फ लोगों को शो ऑफ करने के लिए ही ऐसे काम करते हैं। इसका रीज़न मेरे पास बहुत ही दमदार रीज़न है और ये रीज़न ये है कि डॉक्टर ज़हीर काजी की ख़ानदानी प्रॉपर्टी जो है वो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है पोंडा गोवा में, जो कि हमारी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है। और पिछले 40 सालों से डॉक्टर ज़हीर काजी और उसके भाई सलीम काजी ये 23 शेयर होल्डर्स को घुमाने का काम कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि ये प्रॉपर्टी सेल हो और वो प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो उन्हें मिले, लेकिन ज़हीर काजी कभी रेटिकेशन का नाम लेके, कभी अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के, कुछ ना कुछ लोगों को बोल के ये कहते हैं कि वो रेटिकेशन में है, वो सॉल्व होने वाला है और ये प्रॉपर्टी बहुत जल्द सेल होगी और उसमें अपना शेयर मिलेगा। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ज़हीर काजी की नीयत में खोट है। ज़हीर काजी का उस प्रॉपर्टी में शेयर जो है वो 25 लाख या 30 लाख के आसपास है, जबकि मेरा शेयर उसमें मोर देन 7 to 8 CR है या उससे भी ज़्यादा। तो अभी रियलिटी क्या है? क्या सच में रेटिकेशन है या रेटिकेशन होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं कर सकते? ये देखने के लिए मैं खुद पर्सनली पोंडा गया और मैंने सलीम काजी के घर पर भी मैं गया। जैसे सलीम काजी के घर पे मैं गया, उनके जो बेटे थे उन्होंने मुझे देख के वो डायरेक्ट अंदर भाग गए। मैंने उनके गेट पर रुक के सलीम काजी को फ़ोन किया कि हम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन उन्होंने फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया। इसके पहले भी मैं डॉक्टर ज़हीर काजी से मिला और मैंने ज़हीर काजी को ऑफ़र दिया कि ये हमारी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है और अगर आप चाहो तो आप मेरा प्लॉट ले लो, चाहिए तो मुझे 50 लाख रुपीज़ कम दे दो, मैं आपके लिए 50 लाख कम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे सेल आउट करना है। आप लोगों की प्रॉब्लम की वजह से मैं सेल आउट नहीं कर सकता। तो ज़हीर काजी ने बोला, तुम तो जॉब कर रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी में तुम्हें क्यों इंटरेस्ट है? तो मैं बोला, मैं दोनों करना चाहता हूँ, एक तरफ मेरा जॉब भी होना चाहिए और प्रॉपर्टी का इशू भी सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो ज़हीर काजी का मुंह छोटा हो गया। तो इससे ये पता चला कि ज़हीर काजी की नीयत नहीं है लोगों को देने के लिए, जबकि वो उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो दूसरी चीज़, हमने और एक प्रपोजल रखा डॉक्टर ज़हीर काजी के सामने। हमने बोला कि वो प्रॉपर्टी सेल आउट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इतने इन्फ्लुएंशियल है, आप मिनिस्टर्स को मिलते हैं, आप रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को मिले, तो आपके लिए तो ये सबसे ईजी काम होना चाहिए। और रहा सवाल बिल्डर का, तो हम बिल्डर भी आपको देने के लिए तैयार है। तो ज़हीर काजी ने मुझे स्टेटमेंट दिया कि उनके भाई सलीम काजी के जो समधी है वो खुद एक बिल्डर है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने इशू सॉर्ट आउट कर लो। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि वो इशूज़ क्या है। तो ज़हीर काजी ने वो इश्यूज़ को बताया नहीं। फिर हमने ज़हीर काजी से पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए ये प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए? तो बोले, हमारे पास एक बिल्डर आया था और वो हमको 25 करोड़ ऑफ़र कुछ कर रहा था और वो पैसे बिट्स एंड पीसीज में दे रहा था, यानी एक साथ नहीं दे रहा था। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि अगर आपको कोई बिल्डर एक साथ आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो अमाउंट देता है तो आप रेडी हो क्या? तो आपका रिक्वायरमेंट कितना है, मैंने पूछा। तो ज़हीर काजी ने बोला कि हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो 40 CR है और मुझे एक साथ पैसे चाहिए। तो हमने हमारे एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड बिल्डर, जो कि WWE रेसलर खली, जो जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उनके रिलेटिव में एक बिल्डर है, उनके कज़िन भाई बोल सकते हो,
हमने उनको ऑल द वे उनके स्टेट से बुलाया और वो यहाँ पर आके लीला होटल में ख़ास एक मीटिंग के लिए आए। जैसे वो मुंबई लैंड किया, उन्होंने हमको फ़ोन किया और कहा कि आप मीटिंग रख लो और बैठ के बात करते हैं, और अगर सॉर्ट आउट होता है तो हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो उसके पहले हम अंजुमन कॉलेज में गए, ज़हीर कादी वहाँ पर बैठे हुए थे और ज़हीर कादी को मैंने बोला कि बिल्डर हमारे आए हैं, आप चाहो तो आप लीला में आ सकते हो या तो फिर हम उन्हें यहाँ पे लेकर अंजुमन में आ सकते हैं। तो ज़हीर कादी की बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड हो गई। उन्होंने दोनों अपने हाथ फोल्ड किए और उन्होंने कहा जो मैंने बोला था वो भूल जाओ, जो सलीम कादी ने बोला था वो भूल जाओ, मुझे अभी 40 करोड़ नहीं, मुझे 60 करोड़ रुपए चाहिए। ये बात हमने हमारे बिल्डर को बताई। हमारे बिल्डर का भी इसमें बोलते हैं ना मूड ऑफ हो गया और हमारे बिल्डर ने क्लियरली कहा कि वो आदमी ये प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं चाहता और वो यहाँ से चले गए। तो फिर ज़हीर कादी का इस बिहेवियर को हम देखकर महाराष्ट्र के हॉनरेबल गवर्नमेंट भगत सिंह कोश्यारी जी को हमने इनका पूरा राम कथा, इनका जितना भी जो जो इन्होंने काम किया है ये सब हमने लिख के उनको दिया। डॉक्टर ज़हीर कादी से मिलने मैं थोड़े दिनों के बाद फिर अंजुमन कॉलेज में गया और इनका कुछ फंक्शन चल रहा था और मैंने गवर्नर साहब भगत सिंह कोश्यारी जी को लेटर लिख के रेडी रखा था, लेकिन मैंने वो लेटर राजभवन में पोस्ट नहीं किया था। मैंने फिर से डॉक्टर ज़हीर कादी से कहा कि ये इशू आप सॉर्ट आउट अगर नहीं करते हो तो मुझे मजबूरन गवर्नर साहब के पास ये लेटर देना पड़ेगा और आई थिंक मुझे वहाँ से सॉर्ट आउट करना होगा। तो ज़हीर कादी साहब ही स्टार्टेड स्वेटिंग और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इज़्ज़त का क्या होगा अगर आप वहाँ जाओगे तो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपके प्लॉट को कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगा कि ज़हीर कादी साहब शायद ही इज़ वेरी पॉजिटिव कि मेरा प्लॉट सेल करने में वो मेरी हेल्प करेंगे। तो मैं और एक महीना वहाँ पर, एक महीना मैंने उनको कुछ नहीं कहा और मुझे लगा कि वो फ़ोन करेंगे और मैंने उनको कंटिन्यूसली मैसेजेस भी किया कि सॉर्ट आउट कैसे करेंगे आप मुझे बताओ, या तो हमारे बिल्डर के थ्रू करो या अपने बिल्डर के थ्रू करो या मुझे मेरा प्लॉट सेल करने के लिए दो। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर ज़हीर कादी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये बातों से क्लियरली स्पष्ट है कि डॉक्टर ज़हीर कादी अपने खुद के फैमिली मेम्बर जो 23 शेयर होल्डर्स है वो चाहते ही नहीं कि उस प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्हें मिले जो डॉक्टर ज़हीर कादी का पहले बात तो बिलोंग नहीं करता, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ख़ानदानी प्रॉपर्टी है। और जितने भी लोगों ने अभी तक ट्राई किया वो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, इन्होंने हर बिल्डर से मतलब ऐसे तरीके से बात की कि कोई भी बिल्डर रेडी नहीं होता है, बल्कि वो उल्टे पांव वापस चला जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हॉनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी जी से कि प्लीज़ सर आई वांट योर अपॉइंटमेंट इन दिस इशू। और मेरी रिक्वेस्ट है सारी कम्युनिटी से और सभी लोगों से कि जो शो ऑफ डॉक्टर ज़हीर कादी करते हैं ये उनकी रियलिटी नहीं है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि ये स्कीम आनी चाहिए और ये होना चाहिए और ऐसे अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए और काफ़ी सारे वो पॉइंट्स बोलते हैं, लेकिन अपने ही घर के 23 शेयर होल्डर्स जो 40 सालों से जिनका मैटर अटका है और जो मैटर इजीली सॉल्व हो सकता है, जैसे मैंने उन्हें बिल्डर दिया और बैठ के अगर मीटिंग करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन ज़हीर कादी चाहते ही नहीं कि दूसरे लोगों को उनका शेयर मिले, क्योंकि डॉक्टर ज़हीर कादी का शेयर इसमें बहुत कम है और ज़हीर कादी नहीं चाहते कि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो नहीं चाहते कि अपने फैमिली मेम्बर्स को ही फ़ायदा हो। तो ये इंसान अगर अंजुमन इस्लाम जो माइनॉरिटी का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पूरे फेमस है, अगर उसकी ऐसी थिंकिंग है और ऐसी वो सोच रखता है तो मुझे मेरे चाचू को चाचू बोलने पर भी शर्म आ रही है। मैं आई थिंक मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा डॉक्टर ज़हीर कादी की ही रिस्पेक्ट करता था। मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता था कि मैं उनसे ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं करता था और ही वॉज लाइक एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर मी। लेकिन जब उनकी रियलिटी मुझे मालूम पड़ी है तो मैं बहुत ही दुखी हो गया कि ऐसी थिंकिंग रखने वाला भी ऐसे काम कर सकता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डॉक्टर ज़हीर कादी ऐसे इंसान हैं। दैट्स इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल।
मेरा नाम है ज़ीशान काजी और आप ये देख सकते हो ये अंजुमन कॉलेज है, मुंबई CST का बहुत ही फेमस कॉलेज। आप ये तस्वीरों में देख सकते हो कि इसके 2-3 बिल्डिंग्स है, प्लस इसमें 1,40,000 बच्चे फ़िलहाल तालीम हासिल कर रहे हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं कि अंजुमन कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, जिनको आप टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, मुंबई मिरर और काफ़ी सारे सुर्खियों में आप देखते रहते हो, उनका एक डार्क साइड आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शायद लोगों को पता नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि ज़हीर काजी साहब यानी मेरे जो अंकल है, मेरे सगे चाचू हैं, मेरे डैडी के भाई है और इनकी और हमारी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है पोंडा गोवा में। और ये प्रॉपर्टी कम से कम 200-250 एकड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है और आज की करंट वैल्यू इसकी है 40 to 50 करोड़ रुपीस। इस इशू के ऊपर मैंने डॉक्टर ज़हीर काजी से कई बार चर्चा किया कि ये प्रॉपर्टी रेटिकेशन में, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी रेटिकेशन में है और बहुत जल्द केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़हीर काजी साहब सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो ये पोस्टर्स में इतने कोचिंग क्लासेस और तरह तरह के चीज़ें ये देते हैं लोगों को, लेकिन आज उनका सगा भतीजा, मैंने अपने तरफ से WWE रेसलर जो खली है उनके भाई एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर है, मैंने सोचा कि डॉक्टर ज़हीर काजी से मैं बात करूं और बात करने के बाद उनसे एक मीटिंग भी करवाऊं। तो वो बिल्डर ऑल द वे अपने स्टेट से इधर मुंबई में आए और इधर मुंबई के लीला इंटरनेशनल होटल में वो रुके और डॉक्टर ज़हीर काजी से हमने उससे पहले मीटिंग किया और हमने उनको बोला कि प्रॉब्लम क्या है प्रॉपर्टी में। तो डॉक्टर ज़हीर काजी ने बोला कि प्रॉपर्टी रेटिकेशन में है बेटा और बहुत जल्द ये केस सॉल्व होने वाला है। तो मैंने बोला कि अगर ये प्रॉपर्टी सेल आउट होती है तो आपको इसमें कितने पैसे चाहिए। तो डॉक्टर ज़हीर काजी ने मुझे बोला कि उनके जो भाई है सलीम काजी, उनके खुद के जो सन इन लॉ है, वो उनके जो डैड है, सन इन लॉ के डैड, वो अच्छे खासे बिल्डर है, यानी उनके जो समधी है वो बिल्डर है और वो भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप अपने फैमिली इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करो। तो हमने वो इश्यूज़ क्या है, रेटिकेशन क्या है, वो देखने के लिए हम पर्सनली गोवा गए और गोवा जाने के बाद में हमें बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें मालूम पड़ी। सबसे पहली शॉकिंग चीज़ ये मालूम पड़ी कि सलीम काजी जो इनके भाई है डॉक्टर ज़हीर काजी के, वो उसी प्रॉपर्टी में अपने बंगलों में रहते हैं और जितने भी नारियल, फणस और तरह तरह के जो झाड़ है वो बेच कर लाखों रुपए ये खा रहे हैं। और बाकी के जो 22-23 शेयर होल्डर्स है, कोई USA में है, कोई बाहर है और उनको इस चीज़ की कुछ पड़ी नहीं है और ये शेयर उनको जाता नहीं है। और ये सलीम काजी खुद अपने सपोर्ट को लेकर और बोलते हैं ना कि मतलब वो हर तरीके से गफला कर रहा है और लोगों का हक खा रहा है उसमें। और इसमें मेरा भी प्लॉट है और जब मैंने इंक्वायर किया तो मुझे पता चला कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 8 CR से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि मैं अंजुमन में अभी खड़ा हूँ और पिछले 2 घंटे से डॉक्टर ज़हीर काजी से मैं मीटिंग के लिए उनको मैंने कई बार मैसेजेस किए, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के हॉनरेबल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी को भी मैंने इनका पूरा चिट्ठा लिखा और उनके जो PA हैं मुनगेकर जी, उन्होंने भी डॉक्टर ज़हीर काजी साहब से बात की। लेकिन ज़हीर काजी का माइंड ऐसा है कि वो चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिले, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो उनके भाई को मिल रहा है। इनके भाई सलीम काजी जो है वो नारियल, फणस और हर तरह की चीज़ें बेच के खा रहे हैं। आप देख सकते हो ये डॉक्टर ज़हीर काजी का अंजुमन है और ये ज़हीर काजी के ऑफिस है, आप क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हो। तो मैंने डॉक्टर ज़हीर काजी को प्रपोजल दिया कि अगर आपको 40 करोड़ रुपए मिलते हैं इस प्रॉपर्टी के, तो क्या आप उसको सेल आउट करने के लिए रेडी होंगे क्या। तो डॉक्टर ज़हीर काजी ने हाँ बोला, उन्होंने बोला येस मैं रेडी हूँ इसके लिए। तो हमारे बिल्डर जो है वो मुंबई आए और मुंबई आने के बाद वो लीला होटल में रुके थे। तो हम मीटिंग के पहले फिर से अंजुमन में आए और डॉक्टर ज़हीर काजी को हमने बोला कि बिल्डर रेडी है, मैं उसको मीटिंग के लिए लेके आऊँ क्या। तो डॉक्टर ज़हीर काजी ने अचानक पलटी मारा और कहा कि
वो केस बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है और हमको 40 करोड़ नहीं, अभी मुझे 60 करोड़ रुपए चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर ज़हीर कादी ने बोला कि हमें 60 करोड़ रुपीस से इस प्रॉपर्टी का, जबकि वो 40 करोड़ में एग्री थे। ये बात सुन के हमारा बिल्डर ऑफ कोर्स निराश हो गया और उसने हमसे कहा कि अगर आपको डील नहीं करवाना था तो आपने मुझे क्यों बुलाया, ऑल द वे फ्रॉम, जो भी वो स्टेट से आए थे उन्होंने क्यों बुलाया। इसमें और एक अहम बात ये है कि डॉक्टर ज़हीर कादी के 5 बहनें हैं और इनका जो शेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 25-30 लाख रुपीज़ का ही है और जो मेरा शेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 CR का है। तो डॉक्टर ज़हीर कादी की ये थिंकिंग ही नहीं है कि दूसरों का फ़ायदा हो और ये बहुत सारे शो ऑफ करते हैं, लोगों को दान करने का शो ऑफ करते हैं। फिर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये अलग अलग जगहों पर जाते हैं, फिलैंथ्रोपी का ये करते हैं। लेकिन इनके खुद के जो फैमिली के लोग हैं, जैसे कि मैं हो गया, मैं उनका भतीजा हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं, वो 40 साल से इसी मैटर में अटके हैं क्योंकि ज़हीर कादी चाहते ही नहीं कि किसी का प्लॉट सेल हो और किसी को पैसे मिले, जबकि वो उनकी खुद की ज़मीन भी नहीं है। ये तो ख़ानदानी प्रॉपर्टी है जिसमें हर एक का हक होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है मेरे व्यूअर से कि इस आदमी के ऊपर मैं इतना उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने मैसेजेस किया, लेकिन ज़हीर कादी ने अपना आई थिंक माइंड बना लिया है कि उनको ये प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट नहीं करना है। तो मैं बहुत जल्द डॉक्टर ज़हीर कादी के अगेंस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा मुंबई मराठी प्रेस क्लब में और ये इशू को मैं फिर से उठाने वाला हूँ। और साथ में आपको ये भी बता दूं, मैंने डॉक्टर ज़हीर कादी को एक प्रपोज़ल दिया था कि आप चाहिए तो मुझे 50 लाख रुपीज़ कम दे दो और ये प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट करो। आप ये प्रॉपर्टी रख के इन फ्यूचर में बेच सकते हो। लेकिन डॉक्टर ज़हीर कादी ने उस बात को भी नहीं माना। तो मैं आपको बता दूं कि ये कौम के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। इसको तरह तरह के डोनेशंस आते हैं, कई तरह के डोनेशंस, इंटरनेशनल डोनेशन भी आते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि अंजुमन का हाल कैसा है। इस बिल्डिंग में ना ही पेंटिंग है और यहाँ के डेस्क हमने जब जाके चेक किया तो हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे डेस्क भी टूटे फूटे हुए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये डोनेशन जो है वो कहाँ पे जाता है। मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं मेरा बिल्डर देने के लिए रेडी हूँ। अगर डॉक्टर ज़हीर कादी इस बात को मैच्योरली और सीरियसली लेते हैं तो ये डील इजीली हो सकती है, नहीं तो फिर ये न्यूज़ पूरे मीडिया चैनल्स में जाएगा। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस आदमी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ये बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। थैंक यू सो मच।